अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। इट्स मी मिशू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप सोच रहे होंगे इतने दिन से ये ना लाइव आई, ना इसने कोई वीडियो बनाई, ना कुछ और। दरअसल हम लोग आज जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया के लिए। तो उसके लिए बस हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों ने तैयारी करनी थी। और आपको पता भी है कि जब जाना होता है तो 100 मसले मसाइल तो मैं सारी आपके साथ अब शेयर करूँगी, क्योंकि आज हमने निकल जाना है। वहाँ जाके फिर मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी, ठीक है। तो चलते हैं, आज का सफ़र जो है वो शुरू करते हैं। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। और पीछे ये देखें सारा, ये सारा जो है ना वो भरा हुआ है। गाड़ी जो है ना वो भरी हुई है सामान के साथ। और देखते हैं अब ये कब तक पहुंचते हैं। अभी 12:48 हो चुके हैं और 3:30 बजे हमें जो है ना वो अंदर एयरपोर्ट के अंदर एंटर करना है। चलें, खैर स्टार्ट करते हैं फिर अपनी जर्नी आज की। मेरे साथ रहिएगा। ओके जी, यहाँ से हमने स्टार्ट करी अपनी जर्नी और हम लोग निकल गए एयरपोर्ट पे। इस वक्त हम लोग जो है वो एयरपोर्ट की रोड के ऊपर मतलब जाने लगे थे। ये हमने टर्न लिया तो जी अब एयरपोर्ट की रोड पे हम लोग चल पड़े। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट पे और बस दूर से देख के ना एयरपोर्ट को मतलब एक अजीब सी खुशी सी नहीं होती इस तरह से खुशी हो रही थी। और बच्चे तो इतने खुश थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। उनका बस नहीं चल रहा था। अजहान कह रहे थे ये एयरपोर्ट आया है तो जहाज़ का है, उसको भी इधर ही ले है ना, इधर से ही बैठ जाते हैं। खैर ये जी जनाब हम लोग पहुँचे सारे मसले मराहल और मसलों से गुज़र के। तो ये हम पहुँचे वेटिंग लॉन्च में। और वो साइड पे देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे पीआईए का जहाज़, ये ही था वो जहाज़ जिसमें हमने सफ़र किया। वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद था, उसकी सफाई हो रही थी। ओके जी, ये है मेरा लुक। और मैं आपको बता रही थी यहाँ पे ना दरअसल शोर बहुत ज़्यादा था और मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो बाद में इसको वॉइस ओवर कर लूँगी। सब बच्चे तैयार हुए, सब बच्चे उन्हें एक जैसी ड्रेसिंग की। इवन कि मैं हम सब की जो जीन्स का कलर था वो सेम था, बस मेरी शर्ट वाइट थी और बाकी सब की शर्ट आप देख सकते हैं वाइट के साथ ग्रीन मिक्स था। मैंने तीनों भाइयों की जो है ना वो एक जैसी ली थी और वरीफ़ की डिफरेंट थी वैसे इनमें से, ठीक है। तो ये सारी मेरी लुक थी आज की। और उसके बाद हम लोग जो है वो वेट कर रहे थे कि कब जहाज़ आए और कब हम उस पर सवार हों और फिर जाएं यहाँ से। तो मुझे ये लगा कि ये जो जहाज़ पीआईए का यहाँ पे खड़ा है तो ये जो है ना यहाँ तो कराची वगैरह जाने के लिए होगा या फिर ना मतलब आया होगा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए यहाँ पे मौजूद है। और ये जनाब आया था जहाज़ सऊदी एयरलाइन की जो फ़्लाइट है वो। तो मैं हैरान परेशान, मैंने कहा यार ये जहाज़ अभी उतरा है तो कहीं ये तो नहीं। फिर मैंने कहा नहीं हमारा तो यही की टिकटें हैं तो हमने पीआईए में जाना है ना। लेकिन इस जहाज़ को भी देख के बहुत खुश हुई। इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। जब हम लोग आते जाते ट्रैवल करते थे तो मेरे बाबा जो है ना वो ज़्यादातर हमें सऊदी एयरलाइन की वो टिकटें करवा के देते थे ना, तो हम लोग इसी पे ही आते जाते थे। तो ये जनाब जो क्या कहते हैं वीडियो बना रही है, यज़न बना रहा है, क्योंकि मैं हमदान को देख रही थी। हमदान जो है ना तौबा, उसने इतना तंग किया रास्ते में, पूरे रास्ते हमदान ने बहुत तंग किया। तंग मतलब ये कि वो कह रहा था मुझे छोड़ दो और मैं बस नीचे घूमूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, बस आपको क्या ना ये वही वाली स्टोरी थी इसकी। तो इसने बहुत तंग किया ना। खैर अल्लाह अल्लाह करके जनाब जी जहाज़ के लिए हमें कॉल हो गई। चलो जी हम जहाज़ में जो है ना वो जा रहे हैं। और मैंने कहा साथ में आपको ये नज़ारे भी दिखाते जाएं। यहाँ पे मैंने एक हाथ में पकड़ा हुआ था थोड़ा सा एक शोल्डर पे मेरा लैपटॉप था, एक शोल्डर पे मेरा बैग, एक हाथ में मैंने हमदान को भी उठाया हुआ था और एक हाथ में मैं कैम के साथ शूट कर रही थी, मोबाइल के साथ इनके। ठीक है, ये हमारे बोर्डिंग पास हैं और हम लोग जा रहे हैं जनाब। और हम लोग जो है वो बैठ चुके थे और जहाज़ वही था छोटा सा। मैं कहा यार जितनी मतलब इन्होंने महंगी टिकटें दी हैं उस लिहाज से तो मुझे लग रहा था कि जैसे ना कोई बहुत बड़े वाला जहाज़ होगा जी। टिकटें नहीं मिल रही, सीटें नहीं मिल रही, बड़ा रश है तो बड़ा रश है। और कोई रश नहीं था, बस ऐसी बातें ही करते हैं ये लोग पैसे ज़्यादा निकलवाने के लिए और कुछ भी नहीं।
ये था तकरीबन 1.5 से 2 पैसेंजर नहीं 1.5 से 200 पैसेंजर्स का जहाज़। तो इसमें ही हम लोग बैठे थे, ठीक है, जो हमारे उधर आम लाहौर से कराची के लिए होता है। ये जनाब टेक ऑफ के लिए जहाज़ जो है वो चल पड़ा है और अभी हम लोग जो है वो टेक ऑफ हो चुका और लेकिन ये कि जहाज़ छोटा था, ये कि जो अंदर से हालत थी ना वो थोड़ी सी खस्ता ही थी। मतलब जैसे कि ऊपर जो कैबिनेट्स हैं सामान रखने के लिए, लगेज रखने के लिए, उसमें कहीं पे टेपें लगी हुई थी, कोई मतलब टूटा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था ये यूज़ के लिए नहीं है। और कहीं सीटों पे थोड़ी बहुत फटा कटा मटा। यार इतने आप लोग पैसे लेते हो, ये हमारी कौमी फ़्लाइट है, पाकिस्तान इंटरनेशनल जो है वो फ़्लाइट है। तो PIA का जो है आपको होना चाहिए यार कि अगर कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट जा रही है तो उसके लिए कम से कम जहाज़ तो अच्छा दे दे। मतलब बड़ा ही ना मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि यार अब खैर खैरियत से हम लोग ना पहुंच जाए बस। और ओके जी, फिर हम लोग जनाब बड़ी ही मुश्किल से हमने ये टाइम गुजारा। मैंने कहा यार ये क्या है। और लेकिन ये था अगर कुछ बुरा था कुछ अच्छा भी ज़रूर था बुरा शेयर करना चाहिए तो अच्छा भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। और इनका जो खाना था वो ये था, इन्होंने अपनी तरफ से पता नहीं क्या ब्रेकफास्ट बना के हमें दे दिया, क्या किया इनका कुछ समझ नहीं आई, या पता नहीं कोई ब्रेकफास्ट की जो आइटम्स थी वो भी हमें साथ ही दे दी कि लो चलो ये पैसेंजर्स खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने जनाब बीच में बटर भी और बीच में जो है वो बन और जो चाय का सिस्टम और इस तरह से ना चीज़ें वगैरह रखी हुई थी, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मुझे इनके वैसे चावल अच्छे लगे थे, इनके चावल अच्छे थे और इनके जो इन्होंने ये स्टेक बोटी साथ में दी थी वो भी अच्छी थी। टिक्का बोटी अपनी तरफ से इन्होंने बनाई थी लेकिन थी वो अच्छी, टेस्ट भी अच्छा था ना। और ये था जनाब हमारा खाना। और मैं कह रही थी कि यार इतना महंगा, मतलब हम लोगों ने टिकट हायर किया है और खाना बस इतना सा ना ये चीज़ों ने उन्होंने दिया माइनर सी। खैर अल्लाह अल्लाह करके जनाब हमने टाइम गुजारा। और ऐसा था कि मैं जब भी टाइम देखूँ टाइम उधर ही खड़ा रहे ना, टाइम गुजरे ही ना। इतना लंबा, ये 4.5 घंटे का टाइम हो गया। मैं कहूँ या अल्लाह ये क्या है, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, ये क्या हो गया। ऊपर से ना तो वहाँ पे कोई म्यूज़िक का सिस्टम था, ना कोई टीवी का सिस्टम था, ना कुछ भी अल्लाह वाला कुछ था ही नहीं ना। कुछ भी नहीं था कि डायरेक्शन देखने को कोई स्क्रीन मिल जाती या कुछ भी ऐसा हो जाता, कुछ भी नहीं था। और बस फिर जनाब ये अब लैंडिंग के लिए जहाज़ जो है वो नीचे उतर रहा है। मैंने कहा चलो इसके भी थोड़े से शॉट्स ले लेते हैं, फिर मैंने इसका भी शॉट लिया। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छी चीज़ इनमें ये थी कि इनका जो स्टाफ का बिहेवियर था वो अच्छा था पहला। और खाना भी मतलब ठीक था, एवरेज था, लेकिन चावल इनके बहुत मज़े के थे ना। और दूसरा ये कि जब इन्होंने लैंडिंग करी तो इतनी स्मूथली करी कि मैं तो मतलब हैरान ही रह गई कि हाँ नहीं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जहाज़ को लैंड किया, बहुत मज़ा आया हमें। और ये हम लोग बिल्कुल नीचे उतर चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और एकदम से जब ये बड़े वाला उसका इंजन चलता है ना तो एक दफ़ा ना बंदे के औसान ही ख़ता हो जाते हैं कि ये क्या होने लगा है ना। तो बहरहाल हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सेफ़ली हम लोगों ने लैंड कर लिया। बहुत ही खुशी हुई लैंड करते हुए, क्योंकि मैं तो बस जो जहाज़ के अंदर से हालत थी ना कैबिनेट्स की और सीटों की, मैं तो कह रही थी बस अल्लाह अल्लाह करके हम पहुंच जाएं, सही बस हम पहुंच जाएं। खैर तो जनाब ये हम लोग जब एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे और जहाज़ लैंड किया, उसके बाद हम लोग निकले बाहर। और ये था जनाब मेरा अगला लुक जो कि मैंने जहाज़ में बैठ के क्रिएट किया। और मैं हमेशा यही करती हूँ, जहाज़ में बैठ के जब नीचे उतरने वाले होते हैं 1 घंटा पहले मैं उठ के तो चलो जी मेकअप करना शुरू कर देती हूँ। ये जहाज़ का ये एयरपोर्ट मदीना एयरपोर्ट है और ये आप देख सकते हैं
और कितना खूबसूरत और शानदार किस्म का बनाया है। और उसके बाद जनाब हम लोग आए यहाँ पे, हब्बी ने मेरे लिए ये इतना मतलब ना 8 साल में कोई पहली दफ़ा ही उन्होंने ये मेरे लिए गिफ्ट लिया, और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अजहान तो आते ही ना गाड़ी पे चढ़ गया, कहता नहीं जी मैं तो स्टेयरिंग मैं ही संभालूंगा। और जनाब ये हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।